अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच। विट्स ये एक जस्ट डेमो क्लासेस हैं। हमारे सिंध असेंबली का जो टेस्ट है, साथ ही में दीगर जो भी टेस्ट्स हैं उनकी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। और उनके साथ साथ हम दीगर जो भी टेस्ट्स है जो ले रहे हैं उनके भी हेल्थ डिपार्टमेंट में जो एनटीएस वाले टेस्ट है लेंगे, उनके भी हम टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सिंध असेंबली की टेस्ट की भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जिसकी फ़ीस जो है वो 1000 है। आज का ये डेमो क्लासेस है। हमारे जो क्लासेस स्टार्ट होंगे वो 10 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट होंगे, और वो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, और हर संडे को हमारा लाइव क्लासेस भी चलेगा। ठीक है। आज का जो ये जनरल नॉलेज का जो एक क्वेश्चन है, इस सवाल को सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उसके बाद हम इस एक ही क्वेश्चन को ब्रेकआउट करेंगे, और उन एक क्वेश्चन से हम जो है लातादाद क्वेश्चन से जो है निकालेंगे, और उसको आगे जो कर हम स्टडी भी करेंगे। ठीक है। तो आज का जो सवाल है, हमारा जो आज का सवाल है वो ये है कि जो द फिफ्थ बी आर बरेक्स, जो कि BRICS बरेक्स समिट इन 2023 वाज होस्टेड बाय, ये किसने ने जो कि होस्टेड किया था 2023 में। अभी इस सवाल में हमें लातादाद जो है क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और इस तरह से क्वेश्चंस बन भी जाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे मार्क करेंगे फिफ्थ को, और उसके बाद हम मार्क करेंगे 2023 को। ठीक है, ये हम यहाँ पे इन दो चीज़ों को हमने मार्क कर दिया है। दीगर जो भी चीज़ें होंगी वो आस्ता आस्ता हम जो है अपने ऑप्शन से भी निकालेंगे, वो किस तरह से क्वेश्चन से जो है राइज होते हैं, किस तरह से क्वेश्चन जो है बनते हैं। अच्छा, उसके बाद जो कि हम इसको भी मार्क कर लेंगे, वर्क्स को, इसको भी हम जो है मार्क करेंगे। ठीक है। अभी इनका मैं ऑप्शंस जो है आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे पास ये जो कि आंसर्स हैं जो कि मौजूद हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए में कह रहा है कि ब्राज़ील, ऑप्शन बी में है साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी में है चाइना, ऑप्शन डी में है इंडिया। यहाँ में से कौन सा जो कि ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है? यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हमारा सही जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बुक, जो कि साउथ अफ्रीका ने ब्राज़ील की जो कि 2023 में बरक्स की जो समिट थी वो होस्टेड किया था साउथ अफ्रीका ने। ठीक है। तो इसका जो कि सही आंसर है वो है बी बुक, इसका सही आंसर है। हम जो है इसको क्वेश्चन मार्क को टिक करेंगे एज अ साउथ अफ्रीका को। ये हमारा हो गया एक क्वेश्चन से। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं इस तरह से। यहाँ से आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि साउथ अफ्रीका ने होस्टेड किया था डैश बरक्स समिट इन 2023 में। अभी ऑप्शन में आपको क्या देगा? ये वाला आपको ऑप्शन में देगा, जो कि ये है फिफ्थ। फिफ्थ है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि ऑप्शन ए में यहाँ पे देगा कि ऑप्शन ए है फिफ्थ, ऑप्शन बी में आपके पास होगा जो कि सिक्स्थ है। ठीक है। इस तरह से ऑप्शन सी में होगा सेवन्थ है, और ऑप्शन डी में जो कि आपके पास होगा नन ऑफ दीज। इस तरह से क्वेश्चन जो कि आपके पास होंगे, और आपसे जो कि इस तरह से ये क्वेश्चन जो कि राइज किए जाएंगे, और ये इस तरह से क्वेश्चन जो कि आपसे पूछे जाएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो जाहिर सी बात है, आपने ऊपर पढ़ के आए और हमने ऊपर इसमें स्टडी किया है कि इसका जो सही जो करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो फिफ्थ होगा, और हम उनको ही मार्क करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल तौर पे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ऑप्शन ए में जो है वो हमारा जो है फिफ्थ है। ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन बी में, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिक्स्थ। ऑप्शन सी में यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सेवेंथ, 17। ठीक है। और ऑप्शन डी में हमारे पास मौजूद है 18। तो जाहिर सी बात है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 15। ठीक है। ये अभी उन बच्चों को याद होगा जिसकी अच्छा खासा स्टडी किया होगा, जिसने एक एक क्वेश्चन को ब्रेकआउट करके उसको अच्छा जो स्टडी करके स्टडी कर लिया होगा। तो ये बच्चे जो हैं इनकी क्वेश्चंस जो हैं कभी भी मिस नहीं होंगे। ठीक है। अभी यहाँ पे एक और भी क्वेश्चंस बन सकता है। मिसाल तौर पे आपसे यहाँ पे पूछें कि ऑन विच ईयर ब्रिक्स समिट वाज होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो हो रहा है ईयर का। कौन सी ईयर में साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स की जो कि समिट है वो होस्टेड किया था? अंडरस्टूड बात है।
यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको स्टडी करवाया है कि 2023 जो है यहाँ पे क्वेश्चन हमारा होगा, और आपको यहाँ पे ऑप्शन से दिया जाएगा कि ऑप्शन ए में आपके पास मौजूद होगा 2023, और ऑप्शन बी में आपके पास मौजूद होगा 2024, ऑप्शन सी में आपके पास मौजूद होगा 2025, ऑप्शन डी में आपके पास मौजूद होगा 2026। 2026 तो अभी फ्यूचर की बात हो गई है। ये एक मिसाल तौर पे मैंने आपको बताया है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास राइज होंगे, और जो हमारा सही और करेक्ट जो क्वेश्चन है वो है 2023। इस तरह से आपसे जो है वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बरिक से जो है वो इसका कौन कौन से मुमालकत हैं, टोटल वो कितने जो कि ज्वाइन किया है, और बरिक से जो है वो कब बना है। और इस तरह से आपसे जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो राइज भी हो सकते हैं। मसलन मैं आपसे पूछा हूँ, यहाँ पर मैं आपको आपसे यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ, राइज करूँ कि बरिक्स, BRICS, बरिक्स फाउंडेड फाउंडेड ऑन विच ईयर। मैंने आपसे यहाँ पे ईयर का पूछा है, ठीक है। मैंने आपको कहा है कि बरिक्स जो है किस ईयर पे बना था और क्यों, कौन सा वो ईयर है, ठीक है। मसलन सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ये यहाँ पे बी है, इसको आप BW नहीं है, इसको आप बरिक्स कंसीडर कर ले, ठीक है। ऑप्शन ए में मैं आपको लिख दूँ कि 2008, और ऑप्शन बी में मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि 2009, एंड ऑप्शन सी में मैं यहाँ पे ये मेंशन करूँ कि 2010, और ऑप्शन डी में ये मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूँ कि नन ऑफ दीज। तो इनमें से जिसका भी अच्छा खासा स्टेट हुआ होगा वही बच्चा ये क्वेश्चंस जो है सही सॉल्व करेगा। उनको पता होगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, बुक 2009 में जो बरिक्स का जो है वो फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। आपसे ये भी क्वेश्चन राइज किया जा सकता है कि बरिक्स का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि बरिक्स का जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितना है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बरिक्स का जो है वो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट किसने किया था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि साउथ अफ्रीका ने बरिक्स को कब ज्वाइन किया था। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि बरिक्स मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो कौन कौन से, उन मुमलकात का नाम क्या है, ये नाम से भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है एक क्वेश्चन, देखें अभी सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन पे काम किया है जिसमें मेरा एक वीडियो 10 मिनट का बना है। इस एक क्वेश्चन को ही मैंने ब्रेकआउट करके सारा का सारा मैंने आपके साथ एक निचोड़ जो है वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आप सिंध असम्बली के साथ साथ दीगर दूसरे जो भी जॉब्स हैं अगर आप उनकी स्टडी करना चाहते हैं तो आज ही हमारा फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करें, और इससे आप जो बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा उठाएं। इसकी जो फ़ीस है फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 1000 है। 1000 वो सिर्फ और सिर्फ अप टू टेस्ट डेट तक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर मंथ 1000 देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वन टाइम आप 1000 फीस पे करेंगे अप टू टेस्ट है, ठीक है। अभी रिसेंटली हेल्थ डिपार्टमेंट में NTS के तरफ से टेस्ट होगा, उसकी भी हम जो है प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप जो है हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, आप हमारे कम्युनिटी ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।